हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये देखूँगी कि जो भी जिस भी तरह का आपका रिलेशनशिप चल रहा है, जिस भी स्टेज फेस पर ये है, क्या आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। रुकने का मतलब ये है कि स्टे करें, इस रिश्ते के अंदर कंटिन्यूटी लेकर आएँ और मज़ीद इसको एक्सपैंड करें, या मूव ऑन कर लें और मूव ऑन करने की रीज़न्स आपको ख़ुद अपनी पता होंगी। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के should you stay in this relationship or should you move on, should you stay or move on in this relationship। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी को चेक करते हैं कि किस तरह की एनर्जी चल रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टू ऑफ सोर्ड्स। देखें, बहुत क्लियर है, सबके स्टार साइंस मैंने बता दिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपके रिलेशनशिप की जो इस वक्त सिचुएशन है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि आपका पर्सन कोई फाइनेंशियली डिप्राइव्ड नहीं है। ऐसा है कि अगर ये अपनी लाइफ में कोई फ़ैसला लेना चाहे तो ये बिल्कुल सेटल भी हो सकता है, बिल्कुल चल भी सकता है, इसको कोई फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल नहीं है। और अगर ये ख़ुद ऐसे नहीं हैं तो इनके पेरेंट्स यानी फ़ादर की तरफ से इनको ऐसी सपोर्ट है कि एक बहुत ही वेल्दी और स्टेबल फैमिली से इनका बैकग्राउंड है। जो प्रॉब्लम ये है कि ये आपको इस रिश्ते में, मतलब ये स्ट्रेच हो रहा है च्युइंगम की तरह। ये इस तरह से स्ट्रेच हो रहा है कि आप लोग वे बेटर फ्रेंड्स थे। यानी थ्री ऑफ कप्स आया है तो दैट मीन्स के फ्रेंड जोन हो जाए तो कोई मसला नहीं है, और फ्रेंड जोन ही डिक्लेयर रहें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि फ्रेंड जोन होकर जब आप लवर्स में या पार्टनर्स में चेंज हुए हैं तो काफ़ी रिजेक्शन सी फील होती है। बातों बातों में कोई ऐसी बात कह देना जिसमें ये फील हो दैट यू आर नॉट राइट कंपैटिबल पर्सन फॉर मी। तो ये थोड़ा सा आपको नोटिस होने लगा है, जिस पे आपको लगने लगा है कि मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ और मेरी ऑफ़र अवेलेबल है, बट मुझे कंसिडर नहीं किया जा रहा विद दिस बिग कप, यू नो, कि वो बाकी तीनों कप्स को ज़्यादा गौर से उसका फोकस है। अब ये तीनों कप उसका करियर है, उसकी फैमिली है, उसके अपना कोई और एक्स्ट्रा रिलेशन है, लेकिन आपका इतना बड़ा कप जो कि मोहब्बत के तौर पे मौजूद है वो उसको कंसिडर नहीं कर रहा और आप हर वक्त अवेलेबल भी हैं, जिसकी वजह से और एक्सक्यूज़ेस जो है वो बहुत अजीब अजीब सी हैं, जिसकी वजह से आपको हर वक्त ये फ़ील होता होगा कि या तो मैं लेफ़्ट आउट हूँ या फिर मैं इग्नोर्ड हूँ, या क्या है इसके माइंड में ओपन कन्वर्सेशन नहीं है। ये चीज़ आपके जहन में चल रही है और ये चीज़ आपके रिलेशनशिप में इस वक्त नज़र भी आ रही है। आप ख़ुद भी काफ़ी अजीब से माइंडसेट में हैं कि आपको ख़ुद भी इत्तेफाक से ये बात समझ नहीं आ रही कि आप ख़ुद क्या चाह रहे हैं। क्या आप रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं या आपकी जैसी न्यूट्रल लाइफ है आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप होने भी चाहिए हैं, या आपको अपने इसी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है। ये टू ऑफ सोर्ड्स इस बात को बहुत क्लियर डिफ़ाइन कर रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन फ्रॉम डे वन है। और वो डे वन ऐसी है कि ये थोड़ा से भाव में भी हैं क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो इनको पता है कि अप्रोच ये हुए और इनका तो वैसे ही बड़ा लेविश सा लाइफस्टाइल है, हर चीज़ ही बहुत ही यूनिक सी है, बहुत स्टाइलिश सी है। या तो आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है या फिर आपके पार्टनर अपने फादर से एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंस्ड हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो मेरे फादर का लाइफस्टाइल और जो उनका तरीक़ाकार रहा है ना ज़िंदगी का, वो मैं अपनाऊँ। मैंने उनको जो है ना ज़्यादातर डिसीजंस में डिले और पेंडिंग में ही जाते हुए देखा है, ये एक चीज़ नज़र आ रही है। तो उस नौइयत से आपको थोड़ी सी इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन नज़र आती होगी।
ये यहाँ पर डिसीजन क्या बनाऊं या किस चीज़ को ऑप्ट करूं, प्लानिंग में ये पर्सन बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अप्रोच करने में ये पर्सन कंफ्यूज है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर दो सिचुएशंस बहुत क्लियर हैं, लेकिन सिलेक्शन किस चीज़ का हो वो थोड़ा सा डाउट है। तो यानी कि अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में मूव ऑन और स्टे करने की एनर्जी है, तो मसले में आप दोनों ही नज़र आ रहे हैं, दोनों की एनर्जी एक ही है। इसी वजह से इस डिसीजन में कंफ्यूजन है कि भाई इस रिश्ते में रहना भी चाहिए या नहीं, या मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो ये वाला जो सिनेरियो आपका अभी नज़र आ रहा है। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं, शुड यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप। ज़रा सिचुएशन को रिवील करें, सिचुएशन क्या बिल्डअप हो रही है जिसकी वजह से मूव ऑन और स्टे करने का क्वेश्चन रेज हो रहा है। प्लीज़ रिवील द सिचुएशन, इनके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। यानी कि अगर आप मूव ऑन करने का सोच रही हैं और फिर आपको कभी कभी लगता है आप स्टे बैक भी कर लें, मसला ये है कि यू आर नॉट हैप्पी, एक बात। दूसरा, बहुत लेस अवेलेबिलिटी है, कुछ भी जो सॉलिडिफाई करता है रिलेशनशिप को, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जो रिश्ते को मजबूत करता है, गिव एंड टेक है, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स है, बहुत ही चाइल्डिश सा, और बिल्कुल ऐसे कि अच्छा चीज़ चाहिए है तो चलो ठीक है, अच्छा ये कहना है चलो कह देते हैं, मतलब यूँ इस तरह का है जो कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव कर रहा है, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगा है, आप चिढ़ने लगे हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, एंड आपके अंदर एक वो चीज़ लग रही है कि भाई जो भी है ना डिक्लेयर करके ख़त्म करो, है तो डिक्लेयर करो, नहीं है तो डिक्लेयर करो, नहीं रखना है तो डिक्लेयर करो। लेकिन ये पर्सन आपको मुस्तकिल ये इनिशिएटिव अपनी तरफ से नहीं लेगा, ये मैं आपको बता दूं। अगर ये आइस ब्रेकिंग भी करनी है ना, वो जो रिबन काटने वाली बात होती है, अगर वो भी करना है ना, तो ये इंसान नहीं करेगा, बिकॉज ये चाहेगा कि आपकी तरफ से ऐसा कुछ हो जाए, आप ही इसको कर ले इनिशिएट, क्योंकि ये सेंस तो कर चुका है कि आप किसी तौर पर हैं। अननेसेसरीली आपको ना परेशानियाँ होती हैं, आप अंदर ही अंदर अपसेट हो रहे हैं, आप अंदर ही अंदर खौफ में हैं, पता नहीं आप सिर्फ इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि बस मैं मूव ऑन कर लूँ, मैं पीछे से कुछ क्लियर ना करूँ, तो आपको काफ़ी फियर होता है। आप अगर स्टे करते हैं तो आपको बोलने की सकत नहीं हो रही है, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्टे आदमी तब करे जब उसको माहौल और उसको मामलात फेवरेबल नज़र आ रहे हैं। अगर कोई आपको साइड में रखा हुआ है और वो चाह रहा है कि तुम एक फ्रेंड जोन पपेट की तरह रहो, बाकी लाइफ में जो कुछ मेरी चल रहा है वो मुझको चलने रहने दे दो, जब कोई ना हो तो फिर मैं तुम्हारी तरफ तुम्हारे ऑफ़र को कंसिडर कर लूँ, ये वाला मामला आपसे डाइजेस्टेबल नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए, सेल्फ़ रिस्पेक्ट से रिलेटेड होती है बात। ऑन दी अदर पार्ट, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, रातों को नींद नहीं आती, आप जागते रहते हैं, जितनी देर तक जागते रहते हैं आप इनके फ़ोन का, इनकी कॉल का, इनके मैसेज का वेट करते रहते हैं, और मीडिया एक्टिविटीज़ आप लोगों की बहुत ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ पे आप लोग एक दूसरे को मुस्तकिल चेक करते रहते हैं, वो क्या होती हैं, ऑनलाइन होना, स्टोरीज़ डालना, ये तमाम चीज़ें। पेज ऑफ सॉर्ट से आप दोनों एक दूसरे की बिल्कुल ऐसे रख रहे हैं, तो एक दूसरे को ये भी क्वेश्चन करते होंगे कि जब हाथ में मोबाइल है ही, और जब सारी एक्टिविटीज़ मोबाइल के थ्रू हो, और आजकल तो ये कह ही नहीं सकते, बहुत ही यानी क्या कहते हैं उसको, जो शीर लाने के बराबर वाली बात है कि किसी के हाथ में मोबाइल ही ना हो। मोबाइल तो सबके ऐसे होता है जैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर है वो, और उस पर अगर कोई ये कहे कि तुम्हारे हाथ में मोबाइल था और तुम्हें मौका नहीं मिला बात करने का, टाइम करने का, तो ये बहुत ही बेवकूफ़ाना सी बात है। तो आपकी एनजाइटी बिल्कुल अपनी जगह है, बिकॉज उसको देखकर आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं विद दिस नाइन ऑफ सॉर्ड्स, आपको और ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप लिटरली शायद रात को रोते वोते भी होंगे लेकिन किसी को बताते नहीं होंगे, बहुत ही चिल शो कर रहे हैं आप, लेकिन ये सिचुएशन है। नाउ शुड यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप और नॉट, शुड यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप और नॉट, शुड यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप और नॉट। एस ऑफ सोर्ड्स,
लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. एंड द फूल कार्ड। आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए है या इस रिश्ते से आगे बढ़ना चाहिए, सबसे पहले आप अपने माइंड की क्लैरिटी डेवलप करें। आपने अगर डिसीजन बना लिया, अब आप उस डिसीजन के सारे प्रॉज एंड कॉन्स को सामने रख लें। आप डिसीजन बनाने के बाद हर उस ऑब्जेक्टिव को सामने रखें कि मेरे इस फैसले से मेरे ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेरे इस फैसले, मेरे स्टे करने से ये इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरे मूव ऑन करने से ये इम्पैक्ट पड़ेगा। मुझे तो मूव ऑन करना आपके लिए ज़्यादा बेटर लग रहा है, लेकिन मैं आपको सिचुएशन इसलिए गाइड कर रहा हूँ सॉरी मैं आपको सिचुएशन इसलिए गाइड कर रही हूँ ताकि आप अपना केस जो है ना अपने पार्टनर के सामने अच्छे तरीके से लड़ सकें। वो ये कि आपकी ग्रोथ ऑप्शंस क्या हैं। अगर आप ये फैसला अनाउंस करते हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, देयर इज़ अ बिग विक्ट्री इन इट। अब वो विक्ट्री इस तरह होगी जब आप हर उस बात को जो आपको आपके पर्सन ने, क्योंकि देखिए यहाँ पर पेंटिकल्स और सोर्ड्स और कप्स सब आपस में गुत्थम गुत्था हुए हुए, तो दैट मीन्स कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ही अर्ली स्टेजेस पर सब कुछ एक साथ एक ही वक्त में जल्दी जल्दी हो गया। अब आप उसमें से फ़िल्टर नहीं कर सकते कि मैं क्या रीज़न, मेरी रीज़न क्या है जिसकी वजह से मैं इस डिसीजन की तरफ जा रहा हूँ। आपने उस सिचुएशन को ट्रांसपेरेंसी पर लेकर आना है। और देर इज़ अ बिग चांस, देर इज़ अ वेरी बिग चांस कि जब आप दोनों के दरमियान ये कन्वर्सेशन ओपन होगी, जब आप अपना डिफेंस मैकेनिज़्म एक्टिव करेंगे, तो देर इज़ अ बिग चांस कि आप जाते जाते स्टे कर जाएं और आप दोनों के दरमियान एक फ्रेश स्टार्ट हो जाए। बिकॉज़ अभी तक आपके पर्सन ने एक डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये पर्सनालिटी एंगल नहीं देखा है। तो फूल कार्ड ने आखिर में आके कहानी पलट दी है, वरना बाकी आपके डिसीजन को लेकर अगर आपकी क्लैरिटी है कि मैं मूव ऑन करती हूँ या करता हूँ, तो आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें इस डिसीजन को फेवर कर रही हैं। लेकिन जब 7 ऑफ वॉन्ड्स में, क्योंकि जिसके साथ आप डील करेंगे वो आपसे क्वेश्चन ज़रूर करेगा, अगर तो उसमें दम है, दम से ज़्यादा अगर वो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, देर विल बी अ कन्वर्सेशन एंड देर विल बी अ निगोसिएशन कि अच्छा ठीक है, मुझे तुम सेटिस्फाई कर दो कि मैं कहाँ गलत हूँ और तुम कहाँ सही हो, या तुम कहाँ गलत हो और मैं कहाँ सही हूँ, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। वहाँ आपने अपना केस लड़ना है और उस केस को लड़ने के बाद देर इज़ अ बिग चांस कि ये चीज़ दोबारा से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि फूल कार्ड है। या तो इस पूरे डिस्कशन के बाद जब आप अपने एम्स बताएंगे, तो उन एम्स में आप ये बात बिल्कुल क्लियरली उनको बता देंगे कि अब मेरी लाइफ में न्यू एडवेंचर्स क्या हैं और मेरे क्या क्या नए प्लान हैं। सो मुझे ये लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, मुझे ये एडवेंचरस स्टेप उठाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है ये एक फ्रेश स्टार्ट हो, आप दोबारा से अपने एक न्यूट्रल फेज़ में आएँ, एक न्यूट्रल स्टेटस में आएँ, और फिर आप लाइफ को उस तरह लेकर चलें जिस तरीके से आप चाहते हैं। तो शुड यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप और मूव ऑन? अगर आप मूव ऑन कर गए, मैं आपको दो बातें अच्छी तरह समझा दूँ इस रीडिंग को देखने के बाद। अगर आप मूव ऑन कर गए विदाउट निगोसिएशन और डिबेट, आपका पर्सन हमेशा आपको एक साइड लाइन में फ्रेंड जोन पर्सन समझेगा। वो बार बार आपसे कांटेक्ट ये सोच के करेगा कि ये तो है ही मेरी लाइफ में। अगर आपने स्टे किया तो ये सिचुएशन है, और अगर आपने मूव ऑन किया बग़ैर बताए हुए, तो फिर ये वाला मोड जो है ना वो एक्टिव रहेगा। तो आपने दो चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से करनी है। अगर आपने स्टे करना है तब भी आपको वोकल होने की ज़रूरत है, और अगर आपने मूव ऑन करना है तब भी आपको वोकल होकर अपना डिसीजन सुनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो शुड यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप और मूव ऑन? हियर इज़ द आंसर। ये फिर भी बहुत बड़ा डिसीजन होता है, तो इस डिसीजन में होने के लिए, इस डिसीजन में रहने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, क्योंकि ये फ़ैसला बहुत बड़ा है। कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, और बाज़ दफ़ा रिलेशनशिप समझ में भी नहीं आ रहे होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।